बाड़मेर से यह खबर है, जहां जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बैठक में अधिकारियों के गोलमोल जवाब पर जनप्रतिनिधि भड़क उठे। बैठक में सांसद बेनीवाल ने जब सड़क की खराब स्थिति का वीडियो दिखाते हुए पूछा तो संबंधित अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने तल्ख लहजे में कहा कि अधिकारी बिना तैयारी के मीटिंग में आते हैं, यह जनप्रतिनिधियों का अपमान है। देखिए रिपोर्ट। बिना तैयारी मीटिंग में अधिकारी। हमारे पास तो कोई ऑर्डर नहीं था और आपका पत्र प्राप्त हुआ था, मेरी शिक्षा विभाग को ले लिया है। तो इसमें कोई जवाब नहीं है। ऊपर कहां से जांच होगी? गोल मोल जवाब, भड़के सांसद विधायक। मीटिंग क्यों करवाते हैं? मीटिंग का औचित्य क्या है? हम लोगों का क्यों समय खराब किया? ये जो प्लान था, प्लान अगर अनुमोदन करना है, चर्चा करनी है तो मीटिंग में चर्चा होती है। अकेले में करनी थी तो अकेले में कर लेते। मीटिंग समोसे खाने के लिए। करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो किया नहीं ना। लगभग 3 से 4 साल तो ले गए। तो 4 साल अगली मीटिंग करेंगे, 4 साल बाद। ये कौन सा दोस्तों? तो फिर वो 4 साल बाद जो मीटिंग की, वो मतलब समोसा खाने के लिए मीटिंग। बाड़मेर दिशा की मैराथन बैठक चल रही थी। सांसद उमेदाराम बेनीवाल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्र सरकार की योजनाओं और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही थी, लेकिन बैठक में कई अधिकारी पहुंचे ही नहीं। जब कलेक्टर टीना डाबी से विकास कार्यों को लेकर सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने सवाल किए तो गोलमोल जवाब देने लगी, जिस पर सांसद ने फटकार लगा दी। उसके बाद आप बताओ, आपकी मीटिंग हुई थी वो, और फिर ऐसे आपने मर्जी से करने से काम तो फिर आप कर देते, फिर हमें क्यों फूटी किया? आप बताएं। नहीं क्लियर बता दोगे? मैं किसी मंत्री का हमारे ऊपर दबाव था, हम नहीं कर पाए तो उसकी जवाब सभी कुछ रॉन्ग इसने किया है। डिस्टेंसेस, वाइज प्रायोरिटी। सर मिनट्स में हर लाइन को रिकॉर्ड नहीं होती, मोटा मोटा सारी रिकॉर्ड होता है। वहीं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फंड को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को खरी खरी सुनाई। तल्ख लहजे में कहा कि अधिकारी बिना तैयारी के मीटिंग में आते हैं। मीटिंग क्या समोसे खाने के लिए की है? कर सकते हैं, करने का तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो किया नहीं ना। लगभग 3 से 4 साल तो ले गए। तो 4 साल अगली मीटिंग करेंगे, 4 साल बाद। ये कौन सा दोस्तों? तो फिर वो 4 साल बाद जो मीटिंग की, वो मतलब समोसा खाने के लिए मीटिंग। काम इतना सारा आए है, ये तमाम एमपी साहब ने भी दिए होंगे, बाकी भी सारे विधायकों ने दिए होंगे, तो ये क्या घर पे ले जाते हैं? ये तो जो माइनिंग इफेक्टेड अधिकारी वर्ग जितना भी है बहुत समझदार है, पर बिना तैयारी रहे नहीं आना चाहिए। मैं लोग ये बैठा हाँ, अगर इत आया हाँ, आप देखो कि काले शाम रो किशनगढ़ हतो कोई कार्यक्रम रे, मीना पूरी रात ट्रेवल करे बाड़मेर आयो, और बाड़मेर आते 11 बजे ये मीटिंग भी ना बड़े हो, जो अबार तक शाम 6 बजे लगभग रात 10 बजे तक मीटिंग चले। दिशा की बैठक में पीडब्ल्यू की बनाई जा रही सड़कों की घटिया गुणवत्ता का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया। सांसद बेनीवाल ने जब सड़क की खराब स्थिति का वीडियो दिखाते हुए पूछा तो संबंधित अधिकारी ने सड़क को गुणवत्तापूर्ण बता दिया। इस पर सांसद बेनीवाल ने जिला कलेक्टर के सामने ही अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई और झूठ बोलने पर लताड़ा। जो मीटिंगें हुई थी उनकी सही ढंग से पालना समय पर नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन पर विस्तृत चर्चा की गई, और जो जन हितैषी मुद्दे थे, जन कल्याणकारी योजना जो केंद्र सरकार की है, वो उनका समय पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा था, बराबर उनकी पालना नहीं हो रही थी। इसकी वजह से लंबा डिस्कशन चला। सबसे ज्यादा मुद्दा इधर नगर परिषद का रहा कि कई बार शिकायतें कंप्लेन करने के बाद में उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अधिकारियों की लापरवाही के अलावा दिशा की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मचारियों के डॉक्टरों के फर्जी हस्ताक्षर से मेडिकल रिपोर्ट जारी करने का गंभीर मामला भी उठा। साथ ही जिला अस्पताल में सिटी स्कैन, एमआरआई और कैथ लैब मशीन लगाने की लंबित मांग पर भी अधिकारियों से कड़े सवाल हुए। बाड़मेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
दरअसल परिवादी एडवोकेट इंद्रमोहन सिंह हनी की ओर से इस जवाब पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। प्रस्तुत जवाब पर अभिनेता सलमान खान का हस्ताक्षर प्रतीत होने को लेकर यह आपत्ति जताई गई है। राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज कोटा कंज्यूमर कोर्ट में ये सुनवाई हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। और चलिए अब बात करेंगे खाद पर महासंग्राम की। जी हां, राजस्थान में इन दिनों यूरिया और खाद की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। झालावाड़ से लेकर बीकानेर और प्रतापगढ़ तक कहीं कालाबाजारी पकड़ी जा रही है, कहीं किसान सड़क पर उतरे हैं तो कहीं घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में खाद के लिए हाहाकार, किसान सड़क पर, दुकानों पर भगदड़, कई जिलों में कालाबाजारी के बड़े खुलासे। प्रदेश में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। एक तरफ किल्लत है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी की समस्या बढ़ रही है। झालावाड़ के बकानी थाना इलाके में खाद की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। कृषि विभाग ने एक व्यापारी पर कार्रवाई करते हुए 144 बैग अवैध खाद जब्त किए हैं। एक किसान ने शिकायत की थी कि 270 रुपए वाला बैग 500 रुपए में बेचा जा रहा है। कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फलोदी कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस रद्द किया गया और व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मैं खाद लेने गया यूरिया का कट्टा, बद्रीलाल जी गुप्ता है ये यहाँ बड़बड़, और मुझसे 500 रुपए मांगे गए थे। 500 रुपए में देखे वो भी रात के 8 बजे। बीकानेर में खाजवाला क्षेत्र में हालात और भी गंभीर है। अन्नदाताओं को यूरिया के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। महिलाएं भी घर गृहस्थी छोड़कर सुबह से कड़ी धूप में लाइन में लगती हैं। कई बार दुकानों पर हाथापाई और झड़पें तक हो जाती है। भीड़ काबू में करने के लिए दुकानदारों को पुलिस बुलानी पड़ रही है और पुलिस की मौजूदगी में ही वितरण कराया जा रहा है। प्रतापगढ़ के धरियावत में खाद की किल्लत ने किसानों का सब्र पूरी तरह तोड़ दिया। किसानों ने धरियावत सलुम्बर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। नारेबाजी, गुस्सा, भीड़ किसान प्रशासन पर जमकर भड़के। ग्रामीणों ने कालाबाजारी के शक में एक ट्रक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। लोगों का कहना है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही और दूसरी तरफ ट्रकों में अवैध निकासी की जा रही है। आज के लिए हम सुबह 4 बजे से उठते, घर से आते हैं 25 किलोमीटर दूर, और हमारे जो पेट्रोल का जो खर्चा है पूरे आए दिन, और हमारी मजदूरी भी यहाँ के जो काम के लिए जाते हैं पूरा दिन मारा जाता है और हमें मजदूरी भी नहीं मिलती है। फिर और किसानों के लिए जो खाद है और ये समय पे देते नहीं है और कालाबाजारी करते हैं और रेट भी इन्होंने बढ़ा कर दिए है, और जो खाद समय पे देता है तो हमको इतना इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। उधर प्रतापगढ़ प्रशासन का दावा है कि यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है। अधिकारियों की माने तो जिले में 38,000 मीट्रिक टन की मांग में से अब तक 18,263 मीट्रिक टन सप्लाई पहुंच चुकी है। 27 नवंबर को ही 20,680 बैग यूरिया का वितरण किया गया। सरकारी समितियों और प्राइवेट डीलर्स के जरिए सप्लाई तेज की जा रही है और हर ब्लॉक में रोजाना ट्रक भेजे जा रहे हैं। आज की पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी शिकायतें भी आ रही थी। मैं परसों भी मौके पर जाकर मैंने 500 रुपये रिटर्न करवाए। कल भी हमने बहुत सारी गाड़ियाँ मंगवा कर रिटर्न करवा रहे हैं। आगे से ही थोड़ी सी शॉर्टेज आ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स थे उनको पाबंद कर दिया है कि जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी तो यहाँ के जो लोकल कार्मिक हैं, डब्ल्यू हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको पहले बताकर और दिन में सबके सामने वितरण किया जाए, तो रात में वितरण न करें। कभी अतिवृष्टि, कभी कीट प्रकोप और अब खाद की किल्लत लगातार मार झेल रहे किसान फिर संकट में हैं। अब सवाल यही है कि क्या सरकार समय रहते पर्याप्त खाद उपलब्ध करवा पाएगी या फिर राजस्थान के कई जिलों में यह संकट और गहरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करते हैं कोटा से बड़ी खबर की। करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला है तिलम संघ जीएम। जी हां, एसीबी को सर्च में करीब 1 करोड़ 60 लाख संपत्ति मिली है। 19 बैंक अकाउंट, 11 एफडीआर, 4 लाख की नकदी मिली है। वहीं फ्लैट, 4 दुकान, 3 प्लॉट, 28 बीघा जमीन के पेपर मिले हैं। 12 एसीबी ने आरोपी को कोटा एसीबी कोर्ट में पेश किया है। आरोपी रमेश चंद्र को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए हैं। कल 12 एसीबी ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया था।
और चलिए आप बात करेंगे आयकर है। लिस्ट में कुछ पदाधिकारियों को हटाया गया है तो कुछ का नाम प्रमोट किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मदन राठौड़ ने नई टीम का किया ऐलान। टीम में 34 लोगों का है नाम। कार्यकारिणी में 2 विधायकों को मिली जगह, 2 सांसद और 2 एमएलए किए गए बाहर। हटाए गए पदाधिकारियों को मिलेगी नई जिम्मेदारी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रदेश बीजेपी की नई टीम की घोषणा हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। एक कार्यकर्ता के रूप में मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए जो जिम्मेदारी दी है, मैं पार्टी का आभारी हूँ। पहले भी जब भी संगठन ने कोई मेरे को जिम्मेदारी दी है तो सत्यानिष्ठा से निभाने की कोशिश की है, और अब भी पार्टी जो भी कार्य हमें देगी पूरी ईमानदारी से सत्यानिष्ठा से काम करेंगे। 9 उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, नाहर सिंह जोधा, मुकेश दादीज, बिहारी लाल बिश्नोई, छगन माहूर, हकरू माइडा, डॉक्टर ज्योति मिर्धा, अलका मुंदड़ा, सरिता गेना। महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भूपेंद्र सेन, कैलाश मेघवाल, मिथिलेश गौतम महामंत्री बनाए गए हैं। मौजूदा कार्यकारिणी में मंत्री रहे भूपेंद्र सैनी और मिथिलेश गौतम को प्रमोट करके महामंत्री बनाया गया है। कार्यकारिणी में 7 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 1 प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ता की घोषणा की गई है। राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल शर्मा जी ने हम लोगों को नए नए काम सिखाने के लिए नई नई जिम्मेदारियां दे देते हैं। तो सीखने के लिए मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व का, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का और प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दोबारा मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा और मुझे दोबारा दायित्व सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बार कार्यकर्ता बनने के बाद हमेशा कार्यकर्ता ही रहता है, लेकिन पुनः पार्टी ने मेरे ऊपर ये विश्वास जताया और मुझे पुनः प्रदेश मंत्री बनाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। पार्टी का, हमारे नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और मेरा ये मानना है कि आदरणीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में जो ये टीम बनी है, जिसमें सभी का समावेश है, चाहे युवा हो, चाहे उसमें अनुभवी हो, महिलाएं हो और सारे क्षेत्रों का, बहुत ही एक संतुलित और एक सर्व स्पर्शी ऐसी एक टीम बनी है। इस बार पार्टी ने संगठन के काम में विधायक सांसदों की जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है। ऐसे में मौजूद विधायक और सांसदों में से कुछ को मंत्रिमंडल और कुछ को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किया जा सकता है। हम सब प्रपोजल्स बना के भेजते हैं, उसमें कुछ पुराने कार्यकर्ता होते हैं, कुछ नए भी होते हैं। ये दायित्व बदलता है और वो दायित्व जो भी जिसको मिला है वो अपने दायित्व पर खरा उतरेगा, काम करेगा। और जो इसमें पुराने हैं और नहीं आ पाए, उनको सम्मानजनक तरीके से उनके यथोचित और दायित्व जरूर मिलेगा, उनको काम मिलेगा, किसी को वंचित नहीं रहने देंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदेश कार्यकारिणी में प्रवक्ता, मीडिया, आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी को शामिल किया गया है। अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष ही शामिल होते थे। इस बार ज्यादा लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह देने के लिए इन पदों को भी प्रदेश कार्यकारिणी का हिस्सा बनाया गया है। अभी तक ये पद इससे बाहर रहते थे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अभिनेता अक्षय कुमार ने शिष्टाचार भेंट की है। मुलाकात के दरमियान विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों के साथ फिल्म सिटी को लेकर भी बातचीत हुई है। अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री भजनलाल को राजस्थान की मेहमान नवाजी को लेकर किस्से सुनाए। अक्षय ने कहा कि राजस्थान में मेरा पुराना नाता है, यहाँ की मेहमान नवाजी की बात कुछ और ही है। मैं पहली बार तो आया नहीं हूँ यहाँ, करीबन अपने करियर में करीबन 10 फिल्में मैं यहाँ कर चुका हूँ। एक छोटा सा वाक़या मैं हमारे सीएम साहब को भी सुना रहा था, तो वो वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। मुझे याद है जब मैं फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था चोमू पैलेस में, यहाँ से करीबन 2 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ शूटिंग कर रहा था।
तो सुबह के 4:30 बजे एज़ यूजुअल आदत है गार्डन में घूमने की और कसरत करने की, तो काफ़ी ठंड थी उधर। और तो वहाँ का जो वॉचमैन था उसने देखा मुझे ठंड लग रही है, तो उसने अपना कंबल निकाला और बोला रखो आप। बोला नहीं आपका, बोला नहीं आप हमारे राजस्थान के मेहमान हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो वो जो एक अपनापन था, जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि आप राजस्थान के मेहमान हैं, तो मेहमान नवाजी जो है यहाँ की बहुत ही कमाल की रहती है।